हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एज यू नो कि हम लोग इसमें जर्नी ऑफ सोल्स एक बुक है जो माइकल न्यूटन ने लिखी है। और उसने मोर देन 100 लोगों पर हिप्नोथेरेपी करी। आपको पता होगा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा। उसके बेसिस पर उसने 29 क्लाइंट्स को लेके और एक बुक लिखी है, जर्नी ऑफ सोल्स। तो उसमें क्या होता है कि हर एक की जो जर्नी है वो अपने केसेस के माध्यम से बताते हैं। और इस सीरीज में मैंने वही स्टार्ट किया है। मैं हर बार एक केस उठाती हूँ उनकी बुक में से। ये बुक मेरे पास ही पड़ी है और वो हम डिस्कस करते हैं। इस बुक में क्या है कि वो अपने जो क्लाइंट्स होते हैं, जिनको वो सब्जेक्ट कहते हैं, उनको पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं। पास्ट लाइफ में ले जाके उनको कहते हैं अपना डेथ वाला सीन याद करो। और अपने डेथ वाले सीन के बाद उनको बोलते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड में जहां आत्माएं जाती हैं डेथ के बाद, वहां तक ले जाते हैं और वहां की बातें पूछते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जब डेथ होती है तो सोल निकलती है अंदर से। दो बातें होती हैं। अगर तो सोल को अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, सपोज एक्सीडेंट में डेथ हो गई किसी लेडी की, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो सोल क्या करती है, जाती नहीं है, वो यहीं रहती है। तो फिर तुम सोच रहे होगे कि यमराज जो लेने आता है, देखो यहाँ पे जो बुक में लिखा हुआ है वो ये है कि परमात्मा बहुत दयालु है, उसने ये फ्री विल दी है सोल को भी। क्या वो आगे चलना चाहती है कि नहीं चलना चाहती? तो सोल बोलती है कि मुझे अभी नहीं जाना है, तो वो यहाँ रह सकती है। तो वो क्या करती है, 13 दिन तक यहीं पे रहती है। और जाके जो जो रोता है, मान लो उसके बच्चे रो रहे हैं, तो उनके माइंड में जाके बोलती है कि मैं जीवित हूँ। क्योंकि उसको कई बार आत्माओं को पता भी नहीं चलता मैं मर गई हूँ। यस, ऐसा ओशो ने भी एक बार जस्टिफाई किया था। कई बार किसी इंसान को 13 दिन तक पता नहीं चलता मैं मर गया हूँ। क्यों? क्योंकि मरने के बाद जो आत्मा निकलती है उसको वैसा बॉडी मिल जाता है। तो वो ये सोचती है कि सारे रो क्यों रहे हैं, मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, मेरे तो खाली बॉडी बढ़ा हुआ है। लेकिन हमारी दुनिया में हम सोल से बात नहीं कर सकते, ऐसी फैसिलिटी नहीं है। तो वो माइंड में जाती है। अब होता क्या है कि किसी के मरने के बाद हम बहुत ज्यादा सैड होते हैं, रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो सोल चाहकर भी हमें बता नहीं सकती कि मैं अलाइव हूँ। चलो, ये एक बात हो गई। दूसरी बात उन्होंने ये बताई, जो मैंने पीछे वाले केसेस आपको बताए हैं। दूसरी बात ये हुई कि जब आत्मा निकल जाती है बॉडी में से तो टनल में से जाती है। गहरी गुफा सी होती है ना, टनल, डार्क टनल होती है, उसमें से चलती जाएगी। तो ऑथर ने पूछा भी था एक सब्जेक्ट से कि तुम कैसे जा रही हो टनल में। कहती है जैसे कोई ना हमें कोई खींच रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जिसको हमारे शास्त्रों में यमदूत कहा गया है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो खींच रही है। तो उसने कहा कि तुम इधर उधर कहते नहीं, हम कहीं नहीं जा सकते, हम बंधे हुए हैं, हमें उसी लाइन पे ही चलना है। कोई हमें खींच रहा है और जाना है, यहाँ पे हमारी नहीं चलती। आगे ना भाई यमदूत वाली बात, यमराज वाली, कि वो यमदूत छीन मतलब आपको निकाल के ले जाते हैं। ठीक है, वहां पर जाते हैं। तो वहां कैसा लग रहा है, बहुत बड़ा स्काई है। वहां पे अंधेरा है बिल्कुल नहीं, वहां पे लाइट है। लाइट भी कैसी है, फॉगी लाइट होती है ना, धुंधली सी, शाइनिंग वाली धुंधली लाइट, वैसी। वैसा आकाश है। और उसमें जो आत्माएं हैं, वो जैसे बंच होता है ना ग्रेप्स का अंगूरों का बेल होती है, बंच होता है, गुच्छा होता है अंगूर का। अंगूर के गुच्छे में जैसे अंगूर टंगे होते हैं ना, तो ऐसा आत्माओं ने बताया है कि वहां पर आत्माएं भी ऐसी होती हैं। और ब्लॉब्स ऑफ लाइट, लाइट का जैसे लाइट होती है ना, ऐसे तो नजर आती हैं। और अब तक जो हमने पढ़ा उसमें ये है कि अगर आप बिल्कुल जाते हो वहां पे, कोई आपको मिलने आता है। अब मिलने भी कौन आता है, ये भी एक बात है। जिससे आपने बहुत प्रेम किया है। किसी को अपनी मम्मी से प्रेम होता है ज्यादा, दादी से होता है, दादा से होता है, वो भी वहीं पे, आप भी वहीं हो। तो जैसे ही आप वहां पहुंचते हो ना, वो आपको लेने आता है। और अब तुम सोचोगे कि आत्मा, अभी तो मैंने बोला ब्लॉब्स होते हैं, वो अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? माइंड में। माइंड में दिखता है। जो आज की स्टोरी है, जो मैं अगला सोल लेने जा रही हूँ, आज की स्टोरी में ऑथर ने केवल उतना ही बताया कि वहां जाके जो मिलता है हमें, वो अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करता है, किस किस रूप में कर सकता है। ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं डॉक्टर ने, उसने जवाब दिए हैं। ओके। तो अब ये आत्मा ऊपर पहुंच चुकी है, जिस आत्मा की आज हम बात कर रहे हैं। ऊपर जाके डॉक्टर ने पूछा तुम्हें कैसा लग रहा है स्पिरिट वर्ल्ड में आके। तो उसने बोला बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी शांति है यहाँ पे, बहुत सुकून है, कोई टेंशन नहीं है। ये पहले वाली सोर्स ने भी बताया इतना। तो कहते आगे बढ़ो, तुम्हें और क्या दिख रहा है? कहते मुझे रचेल दिख रही है। कहते रचेल कौन है? कहते जब भी मैं मरता हूँ ना, तो ये यहीं पे मुझे मिलती है। तो सबसे पहले यही मिलती है आके। तो उसने बोला कि क्या ये यहीं रहती है?
तो कहते नहीं रहती नहीं है, ये मेरे माइंड में है, मुझे अर्थ पर भी कभी जरूरत पड़ती थी तो ये मेरे माइंड में आ जाती है, मतलब इसकी पिक्चर आ जाती है। तो कहते तुम ऐसे कैसे बोल रही हो, शी क्या वहां पे भी कोई जेंडर होता है, ही और शी, आत्माओं का भी ही शी होता है? तो उसने बोला नहीं, आत्माओं का ही शी नहीं होता, लेकिन जब आप ऊपर जाते हो ना तो जो आपको दिखता है तो वो अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में प्रेजेंट करता है। कहते अब तुम्हारी पिछली बहुत सारी लाइफ्स बीती हैं तो उसमें तो कभी कोई रूप होगा, इसका कोई रूप होगा, तो तुम्हें उससे कैसे पता कि तुम्हें मुझे अपने को रिचेल दिखाना है? तो कहते हैं यहाँ पे ना हम लोग क्या करते हैं, वही अपनी पिक्चर दिखाते हैं जिसमें हमें कंफर्टेबल लगता है। तो कहते हैं जब कोई आत्मा आती है, नहीं नहीं मरने के बाद आती है, कहते हैं तो ये अपना घर, हम यहाँ से जाती हैं, हमें पता है हमारा अपना घर है, लेकिन यहाँ पर आकर ना आत्माओं को कंफर्टेबल करने के लिए वो जो आते हैं, जैसे रचेल आई है, तो उसने अपने आप को मुझे उसी फॉर्म में दिखाया जिसमें मैं उसको पहचानता हूँ और बड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो कहते हैं अच्छा फिर तुम बताओ वो तुम्हें कैसी दिख रही है? कहते बहुत अच्छी दिख रही है, उसके मतलब कॉन्फिडेंस है उसके फेस के ऊपर, बड़े शार्प से फीचर है, छोटे छोटे से, बड़ी प्यारी सी है, बिल्कुल कामनेस है, और बड़ा लव, मुझे मतलब लव दिख रहा है उसके, उससे बहुत इंटेलिजेंट है, ये मेरी गाइड भी है, स्पिरिट गाइड। अब आप सोचोगे स्पिरिट गाइड क्या होता है? आपको पता है जब हम मरने के बाद ऊपर जाते हैं, जैसे चित्रगुप्त का नाम लिखा गया है कि आपका लेखा जोखा बनाते हैं, ऐसे हमारा गाइड होता है वहां पे, स्पिरिट गाइड। कितने लोगों पे एक गाइड होता है? ऐसा कई आत्माओं ने बताया कि वहां कोई 50 के ऊपर एक गाइड होता है, कोई 6 के ऊपर होता है, कोई 7 के ऊपर होता है। उसका काम क्या होता है? खाली वो आपको आके पहले मिलता है, मिल के बताता है कि आपको लाइफ में क्या क्या ठीक किया, क्या क्या गलत किया, ये पहला स्टेज है। जैसे आप किसी स्कूल में जाते हो, पहले रिसेप्शन पे जाते हो ना, रिसेप्शनिस्ट बताती है आपको कि वेट करनी है, कि क्या करना है, कहाँ जाना है, सेम ये वही वाली बात लगा लो आप। ओके। तो कहते हैं कि तुम्हें कैसी लग रही है, उसने बता दिया। तो अब बोलते हैं कि तुम्हें वहां पर जाकर जो फीचर्स होते हैं वो किस हिसाब से डिसाइड होते हैं, तुम्हें कैसे दिख रहा है, तुम औरों से भी बात कर रहे हो? कहते हैं नहीं, वहां सब टेलीपैथिकली होता है, कोई बात नहीं करता, हर चीज माइंड में आती है। तो कहते तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहे हो इस टाइम? कहता हाँ। कहते क्या सेम है आंखों में आंखें डालना जैसा अर्थ पे होता है? कहते नहीं, ऐसा नहीं होता। वहां पे आईज में आईज जब हम डालते हैं तो माइंड पीछे काम करता है, माइंड हमें पिक्चर दिखाता है ये कौन है। और कहते हैं अर्थ पे जैसा हम देखते हैं, कहते कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगा होगा, हम अर्थ पर किसी को देखते हैं तो हमें देखने पर लगता है कि मैं इसे जानता हूँ। कहते तुम नहीं जानते होते, लेकिन तुम्हारी सोल होती है ना, वो आपस में जानती होती है। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं हाँ, मेरे साथ भी एक बार हुआ था कि जब मैंने अपनी वाइफ को पहली बार देखा था तो मुझे ऐसे फील हुआ था उसकी आंखों में देखने पर कि मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ पहले। अब उसकी बात छोड़ो, मुझे मैं अपना बताती हूँ। मैंने जब अपने हस्बैंड को पहली बार देखा था तो मुझे लगा था, ऐसा लगा ही नहीं कि ये अननोन है, ऐसे लगा कि मैं काफी टाइम से जानती हूँ। मे बी सोल्स हमारी पहले भी किसी जन्म में सेम रही होंगी, अब भी होंगी। तो स्ट्रेंज है बट है। एक पिक्चर में भी था, उसमें कहते हैं डेजा वू कहते हैं इसको, यस इट इज डेजा वू, कि आपको किसी की आंखों पर देखने पर लगता है कि हम इसको जानते हैं, हाँ वो हमारे ना सोल ग्रुप में आते हैं। अभी धीरे धीरे अगली जब हम यात्रा पे चलेंगे तो आपको सोल ग्रुप का पता चलेगा। अभी इस वाले जो मैंने इस केस पढ़ा है, इसमें केवल वो डॉक्टर इसी तरह की बातें कर रहा है कि तुम कैसे दिखाते हो एक दूसरे को। तो ही सेड हाँ, डेजा वू यहाँ भी होता है। कहते फिर तुम अपने आप को कैसे दिखाओगे उसको? कहता है मैं मेरे को अपना बॉडी ना, एक जेफ बना था मैं एक किसी जन्म में, तो बड़ी बड़ी मूछें थी और अच्छे शोल्डर थे। कहता है मुझे ऐसा बॉडी बहुत पसंद है, तो जब मेरे को चॉइस मिलती है ना, जब मेरे से पूछा जाता है तुम्हें कैसा बॉडी चाहिए, तो कहता है मैं ऐसा बॉडी लेता हूँ जेफ की तरह, जिसमें बड़ी बड़ी मूछें हैं, मुझे अच्छा लगता है अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना। कहते जब मैं जेफ बना था ना पिछले जन्म में, पिछले से पिछले जन्म में, तो बड़ा अच्छी थी लाइफ, बहुत अच्छी थी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, मजा आता था मुझे, मैं बिल्कुल हीरो की तरह दिखता था। तो कहते जब भी मैं अपना बॉडी या वो चूज करता हूँ, मैं हीरो जैसा चूज करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अब देखो यहाँ से एक बात और क्लियर हो रही है कि हम जैसे फीचर्स हम लेके आए हैं ना, ये हमारी चॉइस है। जैसा कलर, जैसी हाइट हम लेके आते हैं, ये हमारी चॉइस है, हमारे पे डिपेंड करता है। बहुत हद तक 80%, नॉट 100%। अब कुछ बैड सोल्स होती हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया होता, उनको ऐसी चॉइसेस नहीं मिलती है ना। जैसे किसी स्कूल में कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है तो प्रिंसिपल उसको थोड़ा सा कंसेशन देती है अपनी चॉइस करने का, तो सेम वही बात है ये। सब कुछ कार्मिक अकाउंट है, कर्म अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, उस हिसाब से आपको अपनी लाइफ चूज करने का मौका दिया जाता है।
तो कहते हैं मुझे ऐसे प्रेजेंट करना अच्छा लगता है। तो कहते हैं कुछ और, कहते हैं यहाँ पर ना कुछ आत्माएं ऐसी भी आती हैं, नवी नवी होती है। नवी नवी का मतलब है उनकी लाइफ अभी बहुत सारी नहीं हुई है, लाइफ्स कम लाइफ्स आई हैं। जैसे किसी का 100वां जन्म है, 200वां, 300, 150th या 250th बर्थ है। कईयों का भी 4-5 बर्थ हुए होते हैं अर्थ पे आए हुए। तो कहते हैं वहां जाके ना वो अपने आप को वो प्रेजेंट करते हैं जो होते नहीं है। कहते हैं हम हंसते हैं उनके ऊपर कि देख है नहीं ऐसी शक्ल और अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। तो कहते कोई नहीं, बाद में सब ठीक हो जाता है, हम बस हंस लेते हैं थोड़ा सा कि इमेच्योर है ना, अभी मैच्योर हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। यानी बचकानी हरकतें वहां पर भी होती हैं। वो अपने आप को समझते हैं ज्यादा कि हम अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं, बट कहते हैं हमें पता होता है कि ये नकली शक्ल दिखा रहा है। बट हाँ, एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाना होता है। तो उसने बोला कि और बताओ कि और तुम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो। कहते हैं हमें बहुत सारी लाइफ्स हमने जी होती हैं इकट्ठी। जैसे रचेल और मैंने बहुत लाइफ्स इकट्ठी जी हैं, बट इस टाइम मेरी वो गाइड है। अब यहाँ से एक और बात समझ में आती है, सपोज दो फ्रेंड्स हैं, दो सोल्स है, वहां से चली है नीचे अर्थ पे। और अर्थ पे हम आते क्यों है, ऐसे इस बुक में आगे लिखा हुआ है, हम इम्प्रूवमेंट के लिए आते हैं। कैसे, सपोज मेरे इस जन्म में कर्म बहुत गंदे हैं, मैंने बहुत लोगों को हर्ट किया है, मैंने धोखा दिया है लोगों को, उनकी संपत्ति हड़प ली, बहुत कुछ किया। जब मैं ऊपर गई तो मुझे वहां कहा जाता है कि क्या किया तूने अर्थ पे जाके, कोई अच्छे काम ही करने थे, तो मेरी ग्रोथ नहीं होती। वहां जाके हम लोगों को ना अगली स्टेज पे जाना होता है, क्योंकि हर अगली स्टेज बेहतर है। जैसे गरीबी कैसे वाले घरों में होती है, थोड़ा मिडल होता है तो अच्छे घर होते हैं, अमीरी और अच्छे घर होते हैं। और अंबानी वाला तो एक स्पेशल केस हो गया कि वहां वाला आपको चाहिए तो अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। तो हम अपनी इंप्रूवमेंट के लिए आते हैं। इंप्रूवमेंट कैसे होती है, अच्छे कर्मों से। अच्छे कर्म क्या होते हैं, ह्यूमैनिटी जो है ना वो धर्म है, मानव धर्म हमेशा ह्यूमैनिटी होती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऊपर होती है, ये धर्मों में बंधी हुई नहीं होती, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। हम उसके लिए नीचे आते हैं। तो मान लो दो फ्रेंड्स आए, दोनों सेम लेवल पे थे, अच्छे कर्म नहीं थे, नीचे आए। नीचे आए तो एक का मन भक्ति में लग गया। अब भक्ति में कैसे लगता है, सत्संग सुनो। सत्संग हमें सुनने पर लगता है अरे ये तो बूढ़े सुनते हैं, बुजुर्ग जब बड़े हो जाएंगे तब सुनेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप जबरदस्ती 2 बार सत्संग सुन लो, कोई भी सुन लो सत्संग। शिवानी का है, रिंकू वीर जय का, कितने हैं, वीडियो भरा पड़ा है। आप 2-3 बार सत्संग सुनने पर अगर आपको क्लिक कर जाए, आपको आ जाएगा दिमाग में कि मुझे ये करना था, मुझे ये अच्छा लग रहा है, फिर आप और अच्छे बनने की कोशिश करोगे। तो ऊपर जाके आपको लेवल आपका हाई हो जाएगा, आपके फ्रेंड का लो हो जाएगा। अब आप उसके गाइड बन जाओगे, आपका लेवल अप हो गया। वहां पर भी जब सोल्स जाती हैं ऊपर, स्पिरिट वर्ल्ड में भी लेवल्स हैं, 1 लेवल, 2 लेवल, 3, 4, 5। ये आपके कर्मों के हिसाब से डिसाइड होता है। तभी तो सारे संत कहते हैं ये हमारा घर नहीं है, यहाँ तो हम अपना कर्म कमाने आए थे, मतलब अच्छे कर्म करने आए हैं ताकि हमारा लेवल हाई हो। एंड रियली दिस इज ट्रुथ। ये एक स्वप्न के समान है। जिस वक्त हम मरते हैं उस वक्त हमारी आत्मा को पता चल जाता है, हे राम ये तो सारी नकली था, मैं ऐसे ही पड़ा रहा, मेरा घर मेरी जायदाद मेरा नाम कुछ नहीं है। कहते जिस टाइम हम मरते हैं हमारी आत्मा को ज्ञान हो जाता है कि ये जीवन मेरा व्यर्थ चला गया, मैंने तो भगवान का नाम तो लिया ही नहीं, जिसके लिए मैं आया था, ह्यूमैनिटी तो मैंने शो नहीं करी। और घर में भी मैंने क्या किया, मेरी सास ऐसी, मेरा ससुर ऐसा, मुझसे बड़ी सेवा कराते हैं। सास के लिए 2 फुलके बनाने हो तो हमें मौत पड़ जाती है, अपने बच्चे के लिए, उसके फ्रेंड्स के लिए 10 फुलके बनाने पड़े तो अच्छा लगता है। तो ये क्या है, ये हमने भेद कर दिया। वो भी सोल है, अपना बेटा और बेटी भी सोल था, सास भी सोल थी। सास की सेवा करने के बहाने ही हमने अपर लेवल में जाना था। हमें एक मौका दिया गया कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पति और बच्चों के अलावा 4 लोग और भी हैं, तुम्हें उनका भी खाना बनाना है, उनका भी काम करना है। लेकिन बीइंग लेडीज हम सबको पता, हम कितनी बातें बनाते हैं, मेरी जेठानी का काम मैं क्यों करूं, देवरानी का मैं क्यों करूं, सास का मैं क्यों करूं। ये सब हमको लो लेवल पे रखेंगे। ऊपर जाने के बाद पता चलेगा अरे वो तो हमें मौका दिया गया था एक। सो इसीलिए जो मौका मिला है जिसकी सेवा करने का, जितने लोगों का, क्यों हमारे शास्त्रों में बार बार कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, बूढ़े माँ बाप की सेवा करो।
ये मत समझो हम हमारा प्यार अपने बच्चों पे उड़लता है ज्यादा, लेकिन बुजुर्गों पे नहीं। वो इसलिए कहा जाता है जितनी बुजुर्गों की सेवा करोगे वहां जाके आपका लेवल हाई होगा। नहीं तो पता चलेगा आप तो छोटे लेवल पे रह गए, आपका फ्रेंड या फ्रेंड जो सास ससुर की सेवा कर रही है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में 10 लोग भी आ गए, रात को आ गए, खाना बनाना पड़ रहा है अतिथि के लिए। हमारे शास्त्रों में क्यों बोला गया तिथि देवो भव? इसलिए बोला गया, वो इसलिए नहीं कि अतिथि देवता है, इसलिए बोला गया है कि आप जितना ज्यादा काम करोगे, सेवा करोगे, आपका लेवल हाई होगा। हमें भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि अगर हमारे बूढ़े सास ससुर हैं, हमें सेवा का मौका मिल रहा है, हमारा लेवल ऊपर जाके हाई होगा। और ये बात फॉर श्योर है। यहाँ हम रहते हैं एवरेज 100 साल के लिए, वहां में रहना होता है हजारों हजारों लाखों साल। तो घर कौन सा हुआ असली? ये नहीं है, स्पिरिट वर्ड है। ऐसा सब बुक्स में लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखा हुआ। तो अपने बूढ़े माँ बाप की, सास ससुर की सेवा जितनी कर सकते हो निस्वार्थ भाव से करो। मत सोचो मन में कि मुझे इतना सुनाती है, इतना सुनाती है, क्या क्या बोलती है, मेरे साथ पार्शियलिटी करती है, मेरी देवरानी को ज्यादा पूछती है, मुझे नहीं पूछती, देती उसको है, काम मुझसे कराती है। थैंक गॉड कि काम कराती है आपसे, कर लो, क्योंकि मरने के बाद कुछ साथ नहीं जाता, सिर्फ यही कर्म जाएंगे। देखो ये जर्नी ऑफ सोल्स बुक को पढ़ने के बाद धीरे धीरे मुझे जो बातें समझ में आ रही है मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आप मुझसे पूछो तो हाँ, मैंने अपनी सास की सेवा की है, दिल से की है, अच्छे से की है, क्योंकि उसके होते हुए मैंने 3 बुक्स पढ़ ली थी। तो यानी कि ज्ञान की जब हमें कमी होती है, ये नहीं कि हम बुरे हैं, हम करना नहीं चाहते, मत सोचो कि मेरी देवरानी सास की सेवा नहीं करती मैं क्यों करूं। कर लो जितनी करनी है। घर पे कोई गेस्ट आ जाए, जितना हो सके अपने लिए पकवान बनाओ ना बनाओ, लेकिन अतिथि के लिए जरूर बनाओ। अतिथि देवो भव मुझे लगता है इसीलिए कहा गया होगा। पहले मैं भी सोचती थी कि अतिथि हम भी सोचते थे आगे आ रहे फिर 2 फुलके बनाने पड़ेंगे, इसकी चाय बनानी पड़ेगी। नो, मत सोचो, ऊपर जाके हिसाब देना पड़ेगा। पता चलेगा तुम्हारा लेवल लो है और तुम्हारे साथ के जो लोग थे वो अपर चले गए हैं, फिर वहां जाके हमें फील होगा। यहाँ हम सब भूल गए हैं, लेकिन सत्संग के माध्यम से संत कितना कुछ सिखाते हैं हमें, हम सुनते ही नहीं है। शिवानी को सुनो, बीके शिवानी को कितना कुछ सिखाने को हमें बताती है। आप किसी भी स्पिरिचुअल गुरु की वीडियो उठा लो, उसको सुनना शुरू कर दो, सब कुछ सत्य है। अभी देखना, इस बुक में हम और आगे बढ़ेंगे। जो अगली सोल है हमें नया बताएगी। इस वाली बुक ने हमें क्या बताया, इस वाली सोल ने, कि वहां पर लोग हमें प्रेजेंट कैसे करते हैं, लोग हमें मिलते कैसे हैं। इसके बाद हमें अगले लेवल पे जाना है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। अगली वीडियो जल्दी से लाऊंगी मैं। लव यू एंड लाइट यू।